कहते हैं कि कभी कभी आपके फैसले आप पर भारी पड़ जाते हैं। ऐसा ही कुछ फैसला बिहार में देखने को मिला जब मुकेश सहनी को हटाने में ज़रा भी देर नहीं की भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश चुनाव के परिणाम आते ही भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन लिया और सबसे पहले मुकेश सहनी के विधायकों को अपने पाले में कर लिया। उसके बाद से मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से हटाया गया और साथ ही मुकेश सहनी को एनडीए से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और इस पूरी कार्रवाई को कराने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को आगे किया। और नीतीश कुमार चूँकि एनडीए सरकार के मुखिया थे, इसलिए उनको आगे रख करके भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ कर लिया। लेकिन ये बात सबको समझ में आ रही थी कि इसके पीछे की कहानी क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब जो चर्चाएं शुरू हो गई हैं वो चर्चाएं कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सांसद के कहने पर या उस सांसद के एग्रेसिव होने के बाद इस तरह का एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अजय निषाद जो कि मुजफ्फरपुर से सांसद हैं, उन्हें इस बात का डर हो गया था, जो कि लगातार ये बातें राजनीतिक गलियारे में चर्चा में है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुकेश सहनी का कद जो बढ़ रहा है वो आने वाले विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव में इतना ना कद बढ़ा लें कि मुजफ्फरपुर पर दावा ठोक दें और ऐसी स्थिति में अजय निषाद के लिए मुश्किलें हो जाएं। इन सारी बातों को लेकर के आपने देखा होगा कि इस पूरे घटनाक्रम में अजय निषाद की भूमिका क्या रही है। उन्होंने एक एक क्षण पल पल मुकेश सहनी को घेरने का काम किया है, चाहे दिल्ली में रहे हों या फिर बिहार में रहे हों या उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के जिस तरह से अजय निषाद ने लगातार मुकेश सहनी पर हमला किया है, वो इस बात का परिणाम बन करके आया कि मुकेश सहनी को एनडीए सहित मंत्रिमंडल से भी बाहर होना पड़ा और उनके विधायकों को भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में शामिल कर लिया। लेकिन इसके बाद मुकेश सहनी को सिंपैथी ज़बरदस्त ढंग से मिल रही है और मुकेश सहनी पूरी तरह से अब बिहार दौरा करने की बात कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नीतियों को एक्सपोज करने की भी बात कही है। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के बैकफुट पर आए अजय निषाद ने प्रेस वार्ता करके बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश मुख्यालय में जब वो मुजफ्फरपुर के सांसद और ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं अजय निषाद, उन्होंने साफ तरीके से मुकेश सहनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब दोनों ही खेमे में ज़बरदस्त ढंग से एक दूसरे पर वार प्रतिवार हो रहा है। राष्ट्रीय मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद ने बुधवार को मुकेश सहनी पर निषाद मल्लाह समाज के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। हालांकि ऐसा आरोप मुकेश सहनी ने भी अजय निषाद पर लगाया और कहा कि उन्होंने अपने समाज के लिए क्या किया। इसके साथ ही एक खबर ये भी आ रही है, मीडिया रिपोर्ट की माने तो अजय निषाद को मुजफ्फरपुर के ही बोचहा में उपचुनाव हो रहा है, वहाँ से लोगों ने घुसने नहीं दिया है। आपको बता दें कि पत्रकारों से बातचीत के दौरान अजय निषाद ने कहा, मंत्री बनने के बाद विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी को बिहार की जनता की सेवा करनी थी, लेकिन वे निषाद और अति पिछड़ा समुदाय को ही मोहरा बनाकर राजनीति करने लगे। वो भूल गए कि राजनीति का मौलिक उद्देश्य समाज का व्यापक हित होता है, नहीं कि अपने स्वार्थ की पूर्ति। और इसी बात पर कहीं ना कहीं अजय निषाद को मुकेश सहनी घेर रहे हैं और उनका सीधे कहना है कि जिस तरह से अजय निषाद ने उनके साथ किया है उसका बदला वो खुद उनका समाज देगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी और अजय निषाद के झगड़े में कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गलत फैसला कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर इसका मंथन चल रहा है। वहीं नीतीश कुमार के द्वारा करा करके इस सब कुछ भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में भी तल्खियाँ कहा जा रहा है कि बढ़ गई हैं। अब देखना होगा कि सहनी प्रकरण कहां तक लेकर के जाता है और इसके परिणाम आने वाले समय में क्या कुछ होते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।